जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसटीटी, बिहार शिक्षक बहाली छठे चरण एवं सातवें चरण, बिहार टीईटी, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक नियुक्ति। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर आज का हेडलाइन देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले, फरवरी में आवेदन प्रक्रिया शुरू, एसटीटी अंकों पर बहाली। क्या बिना प्रमाण पत्र की बहाली? क्या केवल टीसीएस की गलती, बोर्ड की नहीं? तो बोर्ड की गलती है तो कैसे? तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसटीटी अंकों पर बहाली, बिना प्रमाण पत्र की बहाली पर बात कर लेते हैं। तो जैसा कि वायरल हो रहा है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि टीटी मेरिट पर ही करें शिक्षकों की भर्ती, प्रमाण पत्र नहीं नियुक्ति पत्र चाहिए। तो ये सभी बातें लिखा हुआ है। अर्थात बात करें तो टीटी अंकों को महत्व दिया जा रहा है, अर्थात टीटी एसटीटी अंकों के महत्व को दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में आप लोग का जो उद्देश्य होना चाहिए, सबसे पहले यह बात कर लेते हैं। उद्देश्य यह है कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो। इसके लिए रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जाए और भी पद सृजित एवं स्वीकृत किए जाएँ। तो ये सभी उद्देश्य होना चाहिए, जिससे सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो सकती है। चाहे आधार कुछ भी हो, इसका मतलब टीटी अंकों के आधार पर हो या टीटी एसटीटी अंकों के आधार पर या फिर एकेडमिक के आधार पर, लेकिन सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की होनी चाहिए। जो वास्तविक क्वालिफाइड की बात करें, जिसका सभी डॉक्यूमेंट सही है, तो इस अनुसार से आप लोग समझ सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, प्रमाण पत्र नहीं नियुक्ति पत्र चाहिए। अर्थात इस पर भी बात किए थे पहले भी कि बोर्ड नियुक्ति देगी क्या। और आप लोग यह भी जानते हैं कि ऐसे में यह होता है कि सीधी नियुक्ति की बात हो रही है, नियुक्ति पत्र देने की। और आप लोग जानते हैं कि नाम से स्पष्ट है, एसटीटी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। और यह नियुक्ति की या नियुक्ति हेतु या नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। इसके लिए सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली में सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। जितने भी बिहार एसटीटी 2011 के क्वालिफाइड हों या फिर बिहार एसटीटी 2019 क्वालिफाइड, चाहे आप मेरिट लिस्ट में हैं या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में हैं, सभी आवेदन करेंगे। और यह बातें आप लोग जानते भी हैं। 26 जून का जो आदेश है, लेटर है, उसमें भी जानते हैं और सभी जगह स्पष्ट हो चुका है, जिसके बारे में पहले भी बताए हैं कई वीडियो के माध्यम से। तो इसके लिए सभी को पहले आवेदन करना होगा, चाहे आप मेरिट लिस्ट में हैं तो भी आवेदन करना होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। और यह भी बातें आप लोग जानते हैं कि प्रमाण पत्र की बात करें तो प्रमाण पत्र का विकल्प तो है, लेकिन प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जाएगा सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को? तो वही बात है कि जैसा कि लिखित जवाब भी आप लोग देखे भी होंगे, जिसमें यह दिखाया गया था कि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। तो ऐसे में प्रमाण पत्र तो मिलना ही चाहिए सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को। उसके बाद जो शामिल होने का जो अवसर है, तो सभी आवेदन करेंगे, उसके बाद ही कुछ आगे की प्रक्रिया होगी। तो जो सीधी नियुक्ति की बात हो रही है, सीधी नियुक्ति पत्र देने की, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो यह तर्क संगत तो नहीं लग रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं, जब तक सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली के लिए आवेदन नहीं हो जाते हैं, और आवेदन होने के बाद ही जो होगा सो होगा। अब आगे बात कर लेते हैं, क्या केवल टीसीएस की गलती, बोर्ड की नहीं? जैसा कि आंतरिक लेटर, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, डायरेक्ट लेटर, इनडायरेक्ट लेटर और आंतरिक लेटर, जिसमें बताए हुए थे कि जो सिलेबस लेटर है जो अंतिम समय में, उसमें भी तो आप लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं समय की ही पास करने के लिए है। ये सब आप लोग जानते हैं, सिलेबस लेटर में खेल में आप लोग देख चुके हैं। उसके बाद बात करें तो जो यह भी वायरल किया गया था एक समय में, जो कि वही बात करें बोर्ड का ही जो जिला अधिकारियों को दिया गया था, जिला पदाधिकारियों को, तो वो भी आप लोग जानते हैं कि वो भी वायरल लेटर दिखाया जा रहा था। और उसमें जो बात करें तो सबसे बोर्ड का ही लेटर था, लेकिन उसमें अपर मुख्य सचिव जी, जो पूर्व के अपर मुख्य सचिव जी का भी नाम दिया गया था, और वो भी वायरल करके दिखाया जा रहा था। उसी तरह से जो टीसीएस का जो आंतरिक लेटर है कि बोर्ड और टीसीएस के बीच का, वो भी वायरल हो रहा है। तो इस पर बात कर लेते हैं। तो आप लोग जानते भी हैं टीसीएस की ही गलती कैसे हो सकती है? केवल अभ्यर्थी किससे जुड़ा हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से बात कर रहे हैं, अर्थात डायरेक्ट लिंक की बात कर रहे हैं, तो बोर्ड से। तो अभ्यर्थियों के लिए सूचना संधारित करने का काम किसका था? तो बोर्ड का था।
और जब बात कर रहे हैं 12 मार्च के अनुसार ही बात कर रहे हैं, तो 12 मार्च को जब रिजल्ट दिया गया और कट ऑफ अलग अलग हो तो कट ऑफ जारी करने की जरूरत होती है। टीईटी एसटीटी में ही तो पूर्व निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ पर क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट आता है और कट ऑफ जारी करने की कोई जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि सभी जानते रहते हैं। और अलग अलग हो तो तब तो कट ऑफ जारी करने की जरूरत होती है। और ये जानते हैं आप लोग कि 6 महीने के बाद वायरल किया जाता है कि कट ऑफ का। और आप लोग यह भी जानते हैं कि जो आरटीआई का जो रिप्लाई है कितने दिनों के अंदर देना चाहिए। और विज्ञापन का जो 22 पॉइंट है उसमें आप लोग देख लीजिएगा, उसमें जिक्र किया गया है कि आरटीआई रिप्लाई के बारे में कि एसटीटी से जुड़े हुए कोई भी सूचना 30 दिनों तक में ही प्राप्त किया जा सकेगा। तो आप लोग आरटीआई रिप्लाई से भली भांति परिचित भी होंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट भी जारी नहीं किया गया था, उच्च प्राप्तांक से निम्न प्राप्तांक या फिर कोई भी लिस्ट। तो ऐसे में आप लोग कैसे कह सकते हैं कि जो टीसीएस का जो आंतरिक लेटर के अनुसार टीसीएस की ही गलती है, बोर्ड की गलती है ही नहीं, जो गलती है सो टीसीएस की ही है। तो वही बात है, आप लोग समझ गए होंगे इन बातों को। और आप लोग सरकार का जो स्पष्टीकरण है वो भी आप लोग देखे होंगे। तो इस अनुसार से यदि बात करें तो जो 21 जून का जो रिजल्ट है वो त्रुटिपूर्ण है, त्रुटि है, बोर्ड का त्रुटि कहा जाए इसे। और 12 मार्च का जो रिजल्ट है क्वालिफाइड के रूप में वही उचित और तर्कसंगत है सभी टीटी एसटीटी के अनुसार। और उसके बाद जो होगा सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन, जिसमें सभी को अवसर मिलेगा क्वालिफाइड को शामिल होने का। तो ये सभी बातें हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं 12 मार्च का ही रिजल्ट उचित और तर्कसंगत है, ऐसे में कहा जा सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं फरवरी में आवेदन प्रक्रिया शुरू पर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बात कर रहे हैं। फरवरी में शुरू हो जाएगी आवेदन प्रक्रिया की बात करें। और इसी माह में बात करें तो जो खबरें पिछले दिनों आई हुई थी आप लोग जानते भी हैं, तो इस पर भी आगे बात करने वाले हैं। 40,518 प्रधान शिक्षक और बात करें उच्च माध्यमिक के लिए 5,334 प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी होगा। और इस साल आप लोग जान सकते हैं कि दिसंबर के अंत तक उम्मीद की जा रही है रिक्ति भेज दी जाएगी बीपीएससी को। अब आगे बात कर लेते हैं, इसमें 35% महिला का जो आरक्षण है इसमें भी होगा। और वेतन की बात करें कि प्रधान शिक्षक का जो मूल वेतन है 30,500 और इसके अलावा बात करें डीए एचआरए ये सब जोड़कर 45,000 से 47,000 रुपये हो जाएंगे। और प्रधानाध्यापक की बात करें मूल वेतन की तो 35,000 रुपये मूल वेतन और डीए एचआरए ये सब जोड़कर 50,000 से 52,000 प्रति माह। उसके बाद और बात करें तो 150 अंकों के होंगे प्रधान शिक्षक का भी और इधर इसका भी। तो 150 अंकों का एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा, 0.25 होगा अर्थात 1/4 आप लोग समझ गए होंगे, अर्थात 4 प्रश्न के गलत होने पर 1 अंक कट जाएंगे। और इसमें बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूड ये सभी से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सभी बात है और अन्य जानकारी पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। 5334 ही प्रधानाध्यापक के पद हैं और कुछ जगह यह भी दिखाया गया था कि 6421, लेकिन यह ज़्यादा उम्मीद है कि 5334 ही है। अब आगे बात करेंगे, 1 महीने आवेदन करने के लिए समय मिलेगा और 2022-23 में यह बात करें तो नियुक्ति होगी इस सत्र में। अब आगे बात कर लेते हैं छठे चरण की बात कर लेते हैं। तो छठे चरण में यह बात है कि जो क्लास 1 से 8 के लिए जो काउंसलिंग टलने से आप लोग यह समझ सकते हैं कि जो हाई स्कूल +2 अर्थात एसटीटी शिक्षकों की नियुक्ति पर भी ग्रहण लगता दिख रहा है। जो काउंसलिंग आप लोग जानते हैं कि 14 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच होने थे, जो कि स्थगित हुआ है।
अब आगे बात कर लेते हैं कि इसमें +2 की बात करें और हाई स्कूल +2 अर्थात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बात करें तो 30,020 पद, और 30,020 पद के अलावे जो इधर भी 2,2700 बढ़े थे, तो कुल मिलाकर 32,700 कुछ ऐसे करके बाद में यह भी न्यूज़ के माध्यम से दिखाया गया था। तो यही सब बात है, तो आप लोग समझ सकते हैं इसमें भी कुछ न कुछ देरी होगी। और इधर आप लोग इससे पहले वीडियो में बात किए थे कि अपर मुख्य सचिव जी का कहना है कि जनवरी में जो नियुक्ति की अधूरी प्रक्रिया है अर्थात जो बचे हुए हैं तो उसको पूरा कर लिया जाएगा। और ऐसे में आप लोग भी उम्मीद रख सकते हैं रिक्तियों का जो रिकैलकुलेट भी होगा, और ऐसे में जनवरी में यदि काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इधर बात करें तो आप लोग देखे भी होंगे 38,000 जो चयनित हुए थे उसके डॉक्यूमेंट को जांच करने में भी काफ़ी समय लगे हैं। तो ऐसे में अनुमान लगा सकते हैं कि डॉक्यूमेंट ये सब जो है ये सब वेरिफिकेशन ये सब होता रहे और तब तक रिक्तियों का रिकैलकुलेट हो जाए और फ्रेश रोस्टर ये सब हो जाए और 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो सकता है। तो ऐसे में फरवरी में उम्मीद की जा सकती है कि 7वें चरण की विज्ञापन जारी होने की संभावना जाहिर की जा सकती है, आ सकता है। और वही बात है, प्रधानाध्यापक भी आप लोग जान सकते हैं, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की भी बात करें तो उसका भी आप लोग समझ सकते हैं कि आवेदन फरवरी में शुरू हो सकते हैं। तो आप लोग उम्मीद बनाए रखें, जो शिक्षक हैं अर्थात अनुभव वाले ही प्रधान शिक्षक में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बात करें तो 7वें चरण के लिए जो भी STT क्वालिफाइड हैं, 2011 के हैं या फिर 2019 के क्वालिफाइड हैं, मेरिट लिस्ट में हैं या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में हैं, सभी आवेदन करेंगे।